बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नज़र बद क्या है, नज़र की तासीर क्या होती है और नज़र उतारने के तरीक़े क्या हैं। आपने व्यूअर्स बहुत सुना होगा कि कोई शख्स आपके गिर्द जो है वो नज़र बद का शिकार हो जाता है तो वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, या उसकी सेहत गिर जाती है, या उसके घर में कुछ अजीबो गरीब मुआशी तंगी आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। आखिर ये नज़र बद है क्या? नज़र बद इंसान के जिस्म पे और उसकी रूह पे भी असरअंदाज होती है, इसलिए हमें बुरी नज़र से बचने का ख़ास तौर पे कहा गया है कि इससे बचें, क्योंकि ये एक ख़तरनाक चीज़ है। और अगर ये किसी इंसान को लग जाए बुरी नज़र, तो ना सिर्फ़ उसको जिस्मानी तौर पे बल्कि उसे रूहानी तौर पे भी तबाह कर रही होती है। इंसान के जिस्म से व्यूअर्स मुख्तलिफ़ किस्म की शुआएँ निकलती हैं। बस जब इंसान अपने से ज़्यादा किसी दूसरे इंसान के पास अल्लाह ताला की नेमतें, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, पैसा और बुलंद मर्तबा देखता है, तो उस इंसान के अंदर कुछ एहसास कमतरी पैदा हो जाता है और वही इंसान के जिस्म से शुआओं की सूरत में दूसरे कामयाब इंसान तक मुंतकिल होता है। अब वो एहसास कमतरी की वजह से उस शख्स के अंदर से नेगेटिव शुआएँ निकलती हैं, मनफी शुआएँ निकलती हैं, जो कि उसकी नज़र से भी निकलती हैं और उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी। ये शुआएँ जब जाके उस कामयाब और बहुत नेक नाम और शोहरत और बुलंद मर्तबा इंसान के जिस्म से टकराती हैं, तो इन शुआओं के असर से वो इंसान जो है बीमारी, तंगदस्ती, मुफलसी या रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो जाता है। अब इसीलिए कहा गया है, मौला अली अलैहिस्सलाम का ख़ास फरमान है कि अपनी नेमतों को हमेशा छुपा के रखना और हद से ज़्यादा कभी भी अपनी खुशी का इजहार नहीं करना, क्योंकि नज़र बद जो है वो तकदीर को भी बदल देती है। ये नज़र बद का शिकार हो जाने से नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि उस पे हमें जिस्मानी तौर पे हम कमज़ोर हो जाते हैं, बल्कि रूहानी तौर पे भी हम कुछ भी पढ़ने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि जब आपके पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हों और आपको अल्लाह ताला बुलंद मकाम, बुलंद मर्तबा और शोहरत दे, तो आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो। और लोगों की नज़रों से बचने के लिए ज़रूरी है कि नज़र बद से बचने के आप कोई ना कोई हसार ज़रूर करें। मिसाल के तौर पे, जो इंसान सुबह उठने के बाद चारों कुल पढ़े और आयतल कुर्सी पढ़े और अपने ऊपर फूंक ले, तो उसे सारा दिन जो है बुरी नज़र नहीं लग सकती। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इलाज है कि आप सुबह उठने के बाद चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लें, तो आप उस पूरे दिन में बुरी नज़रों से महफूज रहेंगे। और यही अमल आपने रात को सोते वक्त भी ज़रूर दोहराना है, ताकि आपकी रात भी जो है वो शयातीन और नफ्स के हमलों से महफूज रहे। नज़र बद की पहचान क्या है? अब हम बात करेंगे चंद अलामात की कि जो किसी को बुरी नज़र लगी हो तो वो उसके शख्सियत में ज़ाहिर हो रही होती हैं। जो बुरी नज़रों का शिकार होता है उसमें क्या ख़ास अलामतें होती हैं? नज़र बद में अचानक जिस्मानी तकलीफ़ का आ जाना, जिस्मानी या ज़हनी तगय्युर का बदल जाना, ये ख़ास नज़र बद की अलामत है। किसी इंसान का अचानक बीमार पड़ जाना, अचानक उसे हार्ट अटैक हो जाना, अचानक उसे जो है फॉलिज का अटैक हो जाना, किसी बहुत बड़ी बीमारी का उस पर अचानक हमला आवर होना, ये बुरी नज़र की सबसे बड़ी अलामत है। इसके अलावा उसका ज़हनी तगय्युर बदल जाना, उसकी जहन को इस्तराब में चले जाना, जहन का बेचैन हो जाना और उसकी ज़हनी परेशानी बहुत बढ़ जाना, जिससे उसकी रूह बेचैन हो जाती है, ये भी बुरी नज़र का असर होता है। इसके अलावा अचानक सेहतमंद इंसान का बीमारी की तरफ चले जाना वाज़े तौर पे बुरी नज़र लगने की अलामत है। चेहरे पे पिलाहट आ जाना, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाना, सीने में घुटन का एहसास होना और तिलावत सुनने या बंद करने पर दिल की कैफियत का बदल जाना, ये बहुत वाज़े अलामात हैं कि जो बुरी नज़र के लोग शिकार होते हैं उनको इनसे गुज़रना पड़ता है और वो गुज़र रहे होते हैं। इसके अलावा हद से ज़्यादा गर्मी लगना, बार बार जिस्म पे और हाथों पे पसीना आना,
इसके अलावा पसीने का कमर से निचले हिस्से में कसरत से आना, ये भी एक ख़ास नज़र बद की अलामत होती है। फिर हमेशा परेशान रहना, डिप्रेशन का ज़िक्र करते रहना या डिप्रेशन का शिकार हो जाना, हमेशा मायूस रहना, मायूसी वाली बातें करना और रोना और बेसबब रोना, बाज़ औक़ात बेसबब आँखों से आंसुओं का निकलना, ये तमाम अलामतें जो हैं ये उन लोगों में होती हैं जो किसी न किसी की बुरी नज़र का शिकार होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, पट्ठों का खिंचना, नींद का ना आना और इंतहाई कम सोना, और अगर सो जाएं तो उसके बाद पूरी रात में कई दफ़ा उठना, यानी जिस इंसान के जहन को काबू किया जाता है, उसको नज़र लगाई जाती है या उस पर खुदा न खास्ता कोई जादू किया जाता है, तो वो जहनी कर्ब में चला जाता है वो शख्स, और उसको पता भी नहीं होता कि वो किस चीज़ का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी सेहत बतदरीज गिरती चली जाती है। इसके अलावा जो है जिस्म पर नीले धब्बों का ज़ाहिर होना, ये नज़र बद की अलामत है और इसका कोई भी मेडिकल की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, किसी किस्म की कोई तिब्बी इलाज इसका नहीं होता, लेकिन ये धब्बे वाज़ेह तौर पे उस शख्स के जिस्म पे नज़र आते हैं। इसके अलावा वज़न का बेतहाशा गिरना, ये वो अलामात हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपके अपने इर्द गिर्द में कोई ऐसी अलामतें, जिनमें से 2 या 3 अलामतें भी किसी शख्स में हों या किसी मर्द या औरत में हों, तो आप समझ लें कि वो खुदा न खास्ता किसी न किसी की नज़र बद का शिकार है। अब व्यूअर्स, हम बात करेंगे कि नज़र बद का इलाज क्या होता है। नज़र बद का इलाज बिल्कुल मुमकिन है और उसमें सबसे पहला इलाज ये है कि आप 7 जो है लाल मिर्चें लें, साबित लाल मिर्चें लें और उन्हें उस शख्स के ऊपर से उतारें, हाथ में लेके 7 दफ़ा उसके ऊपर से नीचे तक पूरा उतारें और फिर उन मिर्चों को आप जला दें। अगर आपने उन मिर्चों को जलाया और किसी किस्म की कोई जो है बू नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि वो नज़र बद थी। और उसके बाद जब वो मिर्चें मुकम्मल तौर पे जल जाएं, तो आपने उनको उठा के घर से बहुत दूर फेंकवाना है, क्योंकि वो तमाम नज़र के असरात उसमें आ चुके होते हैं, तो इसलिए आप उसे घर से बहुत दूर फेंकवा दें। और अगर किसी किस्म की बू नहीं आए तो इसका मतलब है नज़र है, और अगर बू आ जाए उन मिर्चों की और वो तेज़ी से फैल जाए, तो इसका मतलब होता है कि नज़र नहीं थी। दूसरा तरीक़ेकार जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि आपने हर नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। ये नज़र बद से हमेशा आपको बचाएंगी। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दोनों हाथों पे फूंक के अपने पूरे जिस्म पे फेरें। हर नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, आप किसी के भी नज़र में और नज़र बद का शिकार नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि व्यूअर्स, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि नज़र बद से बचें, ये इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ख़ानदान के अफराद को, बच्चों को स्पेशली इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर आप खुदा न खास्ता किसी बुरी नज़र का शिकार हो जाएं, तो आपने एक प्याली में पानी लेना है और उस पर आपने 11 दफ़ा सूरह फलक पढ़नी है, उसके बाद आपने 11 दफ़ा सूरह नास पढ़नी है और फिर आपने 11 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़नी है। और इस पानी को आपने अपने हाथ से जो है, अपने हाथ पे पानी लगा के आपने अपने माथे पे और आपने कल्ब के हिस्से पे और अपने नाफ के हिस्से पे लगाना है, या उस शख्स को लगाना है जिसे नज़र लगी हो। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उससे नज़र के तमाम असरात जो हैं वो धुएं की तरह उड़ जाएंगे और वो शख्स अपने आप को बहुत हल्का और लतीफ़ महसूस करेगा। अल्लाह ताला हम सब को नज़र बद से बचाए। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है कि इस नज़र की तासीर इतनी होती है कि इंसान ना सिर्फ दुनियावी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी बाज़ औक़ात इतना कमज़ोर और नातवा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि वो किस बीमारी का शिकार हुआ था, और मेडिकल से की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो इंसान बिल्कुल सेहतयाब होता है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल नातवा और बहुत ही लतीफ़ जिस्म का मालिक हो चुका होता है, क्योंकि नज़र उसे खा रही होती है। अपनी हिफाजत करें, अपने ख़ानदान की हिफाजत करें और अपने ख़ानदान के बच्चों के लिए लाजमी तौर पे नज़र बद के लिए सूरह फलक, सूरह नास उन पे रोज़ पढ़ के फूंकते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ में हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दिया करें और टॉपिक्स भी बता दिया करें जिस पे आप हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हम लोग आपकी दुआओं के मुंतज़िर रहेंगे। जज़ाकल्लाह।